आज राजकीय महाविद्यालय चंबा के अखंड चंडी महल परिसर में BBA विभाग के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन और इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मदन गुलेरिया मुख्य अतिथि के रूप में तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप बंटा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान BBA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आने पर नियम, शिष्टाचार, आचरण, सोसाइटी, संगठन, सहशैक्षणिक गतिविधियों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय युवा उत्सव, खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। सर्वप्रथम BBA समन्वयक डॉक्टर शेली महाजन ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यापकों व विद्यार्थियों का बैज लगाकर औपचारिक स्वागत किया। इसके उपरांत BBA अध्यापकों में मृणाल शर्मा, वेद ज्योति, दिग्विजय ठाकुर, ज्योति शर्मा व समन्वयक डॉक्टर शेली महाजन द्वारा सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय के इतिहास, स्थापना, उपलब्धियों, विजन, मिशन, ध्येय, लक्ष्य, विभिन्न कक्षाओं, पाठ्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। जो है लगभग 34 इयर्स मैंने जो है कॉमर्स क्लासेस ली और फिर बीच में जो है कुछ साल प्रिंसिपल भी बना। डॉक्टर मदन गुलेरिया के साथ शाहपुर कॉलेज में रहे हैं। बच्चों, मैं आपसे अब इतनी सारी सभी जो कैडेटी मेंबर्स हैं, डॉक्टर मदन गुलेरिया ने भी आपको अच्छी तरह से गाइड किया। अब मेरे को लगता है मेरे पास है नहीं कुछ आपको बोलने या बताने का, क्योंकि जो सारी बातें मेरे मन में होंगी या हो सकती थी वो सारी बातें ऑलरेडी आपको बता दी गई थी। चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में है या आपको अपने बारे में जानने की बात है, आपकी पढ़ाई के बारे में है या आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। जैसे होता है कि आप मीटिंग में बैठे हो, एक बात चल रही थी, किसी ने कहा कि ऐसा है ना कि जो आप हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जिस भी जगह आप हो तो आपको हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। उसको अचीव करने के लिए हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली बंदे ने तो जो भी था, उसने जो बोलना था वो बोल गया, लेकिन सबको थोड़ा सा ये अलग सा लगा, ये क्या बोल गया, अभी हाथ पे पैर हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने कहा बताइए। बोला गाँव में ना एक सुस्त आदमी था और उसकी एक्चुअली फैमिली परेशान रहती थी, ये करता करता कुछ नहीं है, वे कैसे फैमिली को चलाएगा, बढ़ाएगा। तो उस गांव में ना एक बड़े साधु महात्मा आए, तो उसको वहाँ ले गए और साधु महात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया, बोला तेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा। बंदा खुश हो गया, नहीं मैं सुस्त आदमी हूँ, मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा, कैसे। अब ऐसे करते करते काफ़ी समय तो बीत गया और कुछ ना हुआ। तो अगली बार जब साधु महात्मा फिर आए तो फिर ले गए उसको, बोला कि कुछ नहीं हुआ, आप तो बोल रहे थे, इसको आशीर्वाद दे गए थे, बहुत कुछ मिला। बोला बहुत कुछ मिलने के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिलता। तो उसके दिमाग में बैठ गई और वो ना जा करके अपने घर में जा करके चारपाई पे लेट गया और अपना हाथ हिलाने लग पड़ा। हाथ पैर हिलाने से मतलब उसका वही था। और जो हाथ हिला रहा था, चारपाई के नीचे जो मिट्टी थी ना, वो खुदना शुरू हो गई, मतलब वो निकलती गई। और जैसे जैसे निकलती गई ना, वहाँ एक गड्ढा बन गया और गड्ढे के अंदर ना उसको एक मटकी नजर आई और मटकी में हीरे जवाहरात। तो कहने का मतलब उसने ये बताया कि हाथ पैर हिलाने से मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क। बच्चा आया, उसने पेरेंट्स ने कहा कि BBA करवाना चाहते हैं। उसकी एडमिशन हुई, बिल्कुल गांव से जैसे बच्चे की पर्सनालिटी होती है। और उसी टाइम उसका बैचमेट मेरे भाई का बेटा भी था, वो इंजीनियरिंग करने गया। अब एक इंजीनियरिंग का करियर लोग कितना अच्छा समझते हैं, पर BBA वाले उससे भी अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग से अच्छे निकल सकते हैं। 3 साल उस लड़के ने BBA की, उसके बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA की, बाद में MNC में लग गया, औरत चला गया, वापिस आ गया, आज उसने अपनी कंपनी बनाई।
मैंने उसकी जर्नी को देखा है। ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। बीबीए में मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, एक स्टूडेंट पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक स्टूडेंट कितना बड़ा फंक्शन, ऐसे बच्चे देखे। मुझे पता है आप में भी पोटेंशियल की कमी नहीं, हमें माहौल बनाने की जरूरत है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। धर्मशाला में भी बड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं। सर को पता है हमारा एमबीए का बीबीए का डिपार्टमेंट पहले एक अलग से था, बाद में हमने एमबीए शुरू कर दिया। बीबीए के लिए फिर हमारे पास 2 कमरे रह गए धर्मशाला में। पर एनवायरनमेंट इतना अच्छा क्रिएट करते हैं बच्चे, टीचर, मैनेजमेंट मिल के, कि उसके रिजल्ट्स हमें एकदम मिलने लग पड़ते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में केवल पढ़ने तक फोकस नहीं रहना, अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे इंडक्शन ओरिएंटेशन की बात की, वहाँ 3 दिन 4 दिन या वीकली ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है। बाहर से गेस्ट आएंगे, लेक्चर देंगे, उसका पूरी बुकलेट निकालेंगे, वो लास्ट दिन हम उसे तैयार करके उसे वहाँ प्रेजेंट करेंगे, सभी को दिखाएंगे। एमबीए में भी ऐसे, नगरोटा में भी हम ऐसे करते रहे। ओरिएंटेशन का मतलब है एक फैमिली की तरह आपकी एक एंट्री हुई, आपका स्वागत हुआ, आपको कॉलेज के बारे में बताया गया, आपको कॉलेज की फैसिलिटीज़, कॉलेज का सिस्टम, कॉलेज का डिसिप्लिन, सभी उसके बारे में जानकारी दी गई। बच्चों, आप सभी का जो नए बच्चे आए हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं, और आपका अच्छा भविष्य, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, इसमें 2 राय नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे, अपने आप को उस लेवल पे ले आएंगे